नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों शाह ने बैठक में अजीत पवार को डांटा, क्या है सीट बंटवारे पर शाह का प्लान, ओवैसी और उद्धव ठाकरे में क्यों हुई लड़ाई तेज, शरद पवार के दावे पर क्यों मचा है बवाल, चुनावों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश का बड़ा ऐलान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम पद को लेकर अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात, बैठक में डिप्टी सीएम को शाह का दो टूक जवाब। इस बार सीएम पद को लेकर नहीं होगा कोई समझौता। सीट बंटवारे पर शाह के साथ फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की दिल्ली में होगी बैठक। बीजेपी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दिया संकेत। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए में ओवैसी की एंट्री पर उद्धव ने लगाया बैन। एआईएमआईएम से गठबंधन के प्रपोजल पर संजय राउत बोले, ऐसी कोई बात नहीं। महायुति गठबंधन को लेकर शरद पवार का बड़ा दावा, बोले अपने इंटरनल सर्वे में हार रही है बीजेपी। फडणवीस बोले ये विपक्ष का गेम प्लान। महाराष्ट्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, माता प्रसाद पांडे को दी अहम जिम्मेदारी। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात शाह की अजीत पवार से हुई मुलाकात की। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अमित शाह के मुंबई दौरे ने विपक्ष की धड़कनों को बढ़ा दिया है। दरअसल मुंबई में 15 घंटे बिताने के बाद अमित शाह वापस दिल्ली लौट आए, लेकिन उससे पहले उन्होंने अजीत पवार से मुलाकात की थी। वैसे इस बैठक को लेकर अजीत दादा कुछ खास नहीं बता रहे, या कहें कि वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने अमित शाह के सामने अपने सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर की। वो एक प्रपोजल के साथ इस बैठक में पहुंचे, जिस पर शाह को जबरदस्त गुस्सा आ गया और उन्होंने बैठक से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि इस बार बीजेपी सीएम पद किसी और को देने के मूड में कतई नहीं है। और ये बात जाहिर है कि अजीत पवार लंबे वक्त से सीएम बनने का सपना पाले हुए हैं, लेकिन अमित शाह ने अजीत पवार को उनकी औकात दिखा दी। वहीं अजीत पवार को फालतू की बातें ना करने की भी हिदायत दी गई। वैसे एनसीपी चीफ अजीत पवार लगातार 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन शाह उन्हें 50 से ज्यादा सीटें देने के भी मूड में नहीं है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी पर कि अजीत पवार को एनडीए से बाहर कर दिया जाए, लेकिन शाह ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बैठक के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 10 सितंबर को उन अटकलों का खंडन जरूर कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को आगामी विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। ऐसी चर्चाएं थी कि बिहार के उदाहरण को देखते हुए पवार ने ये मांग की थी। जिस तरह से बिहार में नीतीश को सीएम बनाया गया है, उसी तरह यहाँ पर अजीत पवार भी खुद को महाराष्ट्र में सीएम बनाने की मांग करें, जिसे अब उन अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उनकी बैठक में जो बेइज्जती शाह ने उनकी की है वो इसका जिक्र तक नहीं करना चाहते। पुणे मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। अमित शाह मुंबई गणेश दर्शन के लिए आए थे और हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। हमारी बातचीत में प्याज निर्यात और किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और यही मुद्दे शामिल थे। पवार ने यह भी साफ किया कि वो बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चुनावों में दोस्ताना लड़ाई के विचार के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि चुनावी मुकाबले में दोस्ताना लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। जब उनसे बीजेपी के प्रमुख अभियान मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना से उनकी तस्वीर हटाए जाने के बारे में सवाल किया गया तो अजीत पवार ने जवाब दिया, मैंने खुद उनसे मेरी तस्वीर हटाने के लिए कहा था। यानी वो मीडिया के सामने अपनी भयंकर बेइज्जती पर पर्दा डालते हुए ज्यादा नजर आए, यानी अपना बचाव करते हुए अजीत पवार ज्यादा नजर आ रहे हैं। लगातार वो यहाँ पर ये दबाव बना रहे थे, या तो उन्हें सीटें ज्यादा दी जाएं या फिर उन्हें सीएम पद उनके नाम कर दिया जाए। यानी यहाँ पर चौतरफा दबाव बनाने की अजीत पवार की जो जुगत थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने दिल्ली रवाना होने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को अच्छी सीटें देने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन इस भरोसे पर अजीत पवार को भरोसा नहीं है, जिससे कयास लग रहे हैं कि अजीत पवार फिर खेल कर सकते हैं। वैसे अमित शाह ने सभी नेताओं से अपने बयानों पर सावधान रहने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में मतभेदों से बचने की अपील की है। अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का भी आग्रह किया है।
महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शाह के साथ हुई पार्टी नेताओं की बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि हमें भरोसा है कि महायुति के सभी घटकों को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट पर उन्होंने कहा कि पार्टी महायुति गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका लक्ष्य 125 सीटें जीतने का है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यहां पर प्रारंभिक आंकलन ये है कि पार्टी 50 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब है कि उसे बाकी 75 सीटों पर अपनी कोशिशें दुगनी करनी होंगी। अमित शाह ने भी पार्टी को कोर कमेटी के सदस्यों को यह संदेश दिया है कि वो पूरी ताकत से जुट जाए और जीत के लिए काम करें। दोनों सहयोगियों के बारे में पार्टी नेताओं ने कहा है कि शिवसेना को 75 से 80 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनसीपी को 50 से 60 सीटें मिलेंगी। एकनाथ शिंदे 107 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वैसे शाह साफ कर चुके हैं कि सीटों पर बंटवारे के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और उसी में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन ये साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में यहाँ पर शिंदे और अजीत पवार को सीटें कम मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार जो हैं वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से भी अमित शाह खासे नाराज हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि चुनावों से पहले अजीत पवार का पत्ता साफ हो जाए। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सभी पार्टियों ने अपने दांव खेलना शुरू कर दिए हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि औरंगाबाद के पूर्व लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें विधायक मुफ्ती इस्माइल, शाह फारूक अनवर, फारूक शब्दी और रईस लश्करिया का नाम शामिल है। वैसे ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे और एक प्रस्ताव भी भेजा था। यहां तक कि इम्तियाज जलील ने कहा था कि उन्होंने अघाड़ी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इस प्रस्ताव पर जवाब देते हुए संजय राउत ने ओवैसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मीडिया के जरिए इस तरह के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का कोई प्रपोजल आया नहीं है। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब गठबंधन का प्रस्ताव आएगा तब महाविकास अघाड़ी इस पर चर्चा करेगी, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं है। संजय राउत के इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी ने इन समीकरणों को अभी पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ओवैसी को लेकर राजी होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ओवैसी और उद्धव ठाकरे के बीच 36 का आंकड़ा है और महाराष्ट्र में अक्सर उद्धव ठाकरे और ओवैसी के बयान जो सामने आए हैं, उन दोनों के बीच में अब जो लड़ाई है वो और तेज हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच शरद गुट ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। शरद पवार गुट के नेता और विधायक रोहित पवार ने एक्स पर एक बड़ा दावा किया है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, एक इंटरनल सोर्स के अनुसार हाल ही में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया। इस सर्वे में अजीत पवार गुट को 17 से 11 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट को 17 से 22 सीटें और बीजेपी को 62 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। विधायक रोहित पवार ने कहा है, इससे लोकसभा चुनावों की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा वही दोहराया जाएगा जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, उसी तरह के नतीजे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे, जिसके चलते बीजेपी के आंतरिक गुट में डर फैल गया और इसी वजह से केंद्रीय स्तर पर कई गतिविधियां चालू हो गई हैं। बीजेपी के एक बड़े केंद्रीय नेता ने हाल ही में अजीत दादा को कुछ सीटें ऑफर की हैं। अगर अजीत दादा ने पवार साहब यानी शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को उनके क्षेत्र में ही रोकने के लिए उनके खिलाफ बड़े नेताओं को खड़ा किया या निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी दिखाई तो उन्हें 6 से 7 सीटें ज्यादा देने का भी ऑफर दिया गया है। पवार ने आगे कहा कि कर्जत जामखेड़ के संदर्भ में तो ये कहा गया है, कुछ भी करके अभी उसे वहीं पर रोको, जिससे यह तय है कि कर्जत जामखेड़ की लड़ाई राज्य में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली और उतनी ही दिलचस्प होगी। लेकिन मैं भी इस विशाल शक्ति से दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। इस महायुद्ध में कर्जत जामखेड़ के लोग स्वाभिमान और निष्ठा का अर्थ है इस महाशक्ति को दिखा देंगे, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। यानी रोहित पवार की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया है वो यहाँ पर निराश करने वाला है। लेकिन यहाँ पर फडणवीस ने इस दावे को पूरी तरह से फेक नैरेटिव करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ विपक्ष का एक गेम प्लान है। खबरों के आखिर में सपा प्रमुख अखिलेश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धीरे धीरे अपनी पार्टी का जनाधार
दूसरे राज्यों में बढ़ाने की जुगत लगा रहे हैं। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को महाराष्ट्र के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। अखिलेश यादव ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के मौके पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं के आने से पार्टी को महाराष्ट्र में काफी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ इन नेताओं को पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। और इधर एनसीपी अजीत गुट छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले बड़े नेताओं में राज्य महामंत्री इरशाद भाई जागीरदार, प्रदेश सचिव नरेंद्र भाई चौहान, प्रदेश सचिव महेंद्र दादा सिरसाट शामिल हैं। इनके अलावा कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और इसकी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर कई प्रभारियों की भी नियुक्ति महाराष्ट्र में की है, जो आने वाले चुनावों को लेकर मैनेजमेंट का काम देखेंगे। लेकिन इधर जो सपा के बड़े नेता हैं वो भी यहां पर लगातार अघाड़ी पे ये दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें दी जाए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अखिलेश का नेगोशिएशन अघाड़ी के साथ कितना कारगर साबित होता है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।